बुरी से बुरे वक्त में कोई अच्छी बात भी पता चलती है। वो ये पता चली है कि घर में कितने खिटपिट चलती रहती हो, लेकिन घर से बाहर का कोई आदमी जब आएगा तो घर वाले एक हो जाएंगे। मतलब मुझे बहुत खुशी है, मेरे तो बहुत आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, बट आई एम वेरी हैप्पी द वे मिस्टर ओवैसी हैज रिएक्टेड। ये हुई बात। तुम जी। आपस में झगड़े वगड़े करते रहो, ठीक है, लेकिन जब बाहर का आदमी आता है तो फिर हमें, और उसमें हम किसी पे भी शक करें और उसको कहें कि तू भी वही है, ये बिल्कुल गलत बात और वो बुरी बात है जो वो कर रहा है मुनीर। यहाँ कुछ लोग उसी तरह की बात करते हैं कि उन्हें नहीं ख्याल होता कि हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तानी हैं। जब हिंदुस्तानी मुसलमान लिखा आपने तो पहले हिंदुस्तानी वर्ड आया, बिल्कुल। तो है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं मुझे आप। मुझे मुझे मतलब जिंदगी में पहली बार मेरा एग्रीमेंट हुआ है वैसी साहब से। मैं अपने को मुबारकबाद दूं या उन्हें, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये कि बहुत सही बात है कि आई एम वेरी हैप्पी। बिल्कुल। और सर, ये बहुत सही कहा आपने कि अगर ये समझा जाए कि भारत के मुसलमान एकजुट नहीं है तो ये गलत फहमी है पाकिस्तान की। और हम देख रहे हैं पिछले 3 दशकों से जिस तरह से आतंक भारत में एंट्री कर रहा है और पाकिस्तान की जिस तरह से हरकतें हैं वो बाज नहीं आ रहा है। आप कितना भी समझाइए, अब जो ऑपरेशन हुआ है उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं ऑपरेशन तो खैर ठीक है, मेरे ख्याल से उनकी काफ़ी हद तक बात समझ में आ गई होगी, ऐसा तो नहीं, लेकिन वो एक कहानी है कि एक बिच्छू नदी के किनारे पहुंचा, तो उसने मछली से कहा कि मुझे तैरना नहीं आता तो मुझे पार करा दे। तो मछली ने कहा तू तो मुझे डंक मार देगा। तो कहने लगा कि पागल हो गई, मैंने डंक मारा तो तू भी डूबेगी, मैं भी डूब जाऊंगा। तो मछली को ये लॉजिक समझ में आई, कहने डंक कैसे मारेगा। तो उसने अपनी पीठ पे बिठा लिया। बीच नदी पे जब पहुंचे थे तो बिच्छू ने डंक मार दिया। अब वो भी डूब रहा है, मछली भी डूब रही है। तो मछली ने कहा कि तुझे पता है ना, तुझे तो पता था कि अगर तूने मुझे डंक मारा तो तू भी डूब जाएगा। कहले हाँ वो पता तो था, मगर मैं डंक मारे बिना रह नहीं सकता हूँ। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डंक मारे बिना रह नहीं सकते। लेट्स होप कि इस बार बेटर सेंस हैज प्रिवेल्ड और ऐसा नहीं होगा, लेकिन होशियार रहना चाहिए, इत्मीनान मत करनी। बिल्कुल सर, आपके शब्दों में एक संदेश है कि होशियार रहना चाहिए। और सर ये देखिए, पाक को बेनकाब करने के लिए मिशन जो है उसकी शुरुआत की गई है। ऐसे तो जनरली देखिए, प्रधानमंत्री ने 21 मिनट का जो भाषण दिया, जो संबोधन दिया देश को, उसमें कह दिया था सब कुछ साफ साफ। लेकिन अब डेलीगेशन भी जा रहा है और वो डेलीगेशन जाएंगे, वो 7 जो इसमें नेतृत्व है वो सांसद करेंगे और उनके अंदर में और भी सांसद रहेंगे, वो पहुंचेंगे। सर, पाकिस्तान को बहुत बेनकाब करने का बेहतरीन मौका है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है ये जो डेलीगेशन जा रहे हैं। लेकिन खैर, छोटा मुंह बड़ी बात, मेरी क्या औकात है कि मैं इतनी बात कहूँ, लेकिन फिर भी मेरे दिल में तो मैं कहूँगा कि ये 7 डेलीगेशन जा रहे हैं, इनको 8 कर दीजिए और एक डेलीगेशन को हेड करने दीजिए ओवैसी को, एंड सेंड हिम टू मुस्लिम कंट्रीज, कि जहाँ पर हिंदुस्तान का मुसलमान खड़े होकर बताए कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हम कितना बर्दाश्त कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात होगी एंड इट विल कैरी अ वेरी गुड मैसेज। तो जिस तरह हर डेलीगेशन को एक लीड कर रहा है, एक डेलीगेशन ओवैसी से लीड कर पाएगी। जी बिल्कुल। जावेद सर, इस बात को भी हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आपने बॉर्डर मूवी में जो है संदेश आते हैं और उसके बाद हम ये जंग का माहौल, और हम काफ़ी लंबे समय से ये जंग का माहौल जो है वो देख रहे हैं। पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा टकराव की स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। 48 से है। एब्सोल्युटली सर। जी। हिंदुस्तान 47 में आज़ाद हुआ, पाकिस्तान 47 में बना, 48 से ये खेल उनका शुरू हो गया। और कमाल की बात है कि कभी भी उनकी आर्मी नहीं आती है, वो ट्राइबल्स आ जाते हैं, पता नहीं कौन लोग हैं जो आ जाते हैं जिन्हें वो नहीं जानते। यही 48 में कहा था, यही उन्होंने कहा था अपना ये करगिल में, हमें नहीं मालूम ये कौन लोग। तो कहाँ से आसमान से उतरते हैं पैराशूट से, क्या होता क्या है कि आप क्या से नहीं आते तो कहाँ से आते भाई? और हम सबको मालूम है कौन है, ये सादा लिबास में उनकी आर्मी होती है। बिल्कुल सर। और जिस तरह से आपने तो कह दिया कि हाँ, बहुत अच्छा ये फैसला लिया गया है कि डेलीगेशन जा रहा है समझाने के लिए, भारत की बात रखने के लिए। लेकिन अगर इन फ्यूचर एक और डेलीगेशन जाता है तो क्या आप भी जाना पसंद करेंगे? क्योंकि आप भी बहुत बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं। नहीं, मतलब इन फ्यूचर तो मतलब फिर मैं सोचूं कि ऐसे डेलीगेशन की जरूरत पड़ेगी, मैं ऐसा नहीं सोचना चाहता। मैं सोच रहा हूँ कि जो ये डेलीगेशन जा रहे हैं, एक का मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप बढ़ाइए, आप देखिएगा इसका क्या असर है। ये जो ड्रामा करते हैं वहां पर,
जो मुस्लिम मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, तो हमारे मुल्क का मुसलमान जाना चाहिए बाहर और जाके बोले कि ये बकवास करते हैं लोग और ये गलत लोग हैं, ये कहना चाहिए ना। उसका एक डेलीगेशन आप वैसी के साथ भेजिए, ये मेरा ख्याल है। मैं कौन होता हूँ सरकार को राय देने वाला, आई एम टू स्मॉल, लेकिन ये मेरी एक फैंटेसी है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल जावेद सर, देखिए आपने ये कहा है कि जब डेलीगेशन जाएगा तब जाएगा, बात की चीज है। आपने तो बिना इस डेलीगेशन, बिना सरकार, आपने पाकिस्तान को हर बार सर हमने देखा है मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसके लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है कि कहीं से परमिशन लेने की जरूरत पड़े, कोई आपको कहे कि आपको ये चीजें बोलनी है। आपने पाकिस्तान में जा करके वहां पर जब बातें उठी हैं तब तब आपने हिंदुस्तान के लिए बोला है, तब तब आपने अपनी बातों को रखा है। तो ऐसे में आपने कई बार बेबाकी के साथ चीजों को रखा है, तो मुझे लग रहा है आपको किसी डेलीगेशन की भी जरूरत नहीं है, बुला तो सुनोगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये कि ये तो हम सब की एक ही भावना है, एक ही फीलिंग है। और हम तो बहुत, एक बात बताऊं आपको, हिंदुस्तान की सरकार बरसों तक कोशिश करती रही है कि ये रिलेशनशिप ठीक रहे, लेकिन मैं वहाँ की पब्लिक से शिकायत नहीं करता, मैं वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट से शिकायत है मेरी।